देखिए मोलैरिटी का मतलब होता है ना कि 1 लीटर पानी लेते हैं या 1 लीटर सोल्यूशन, मतलब 1 लीटर सोल्यूशन बन के रेडी हो गई। जैसे रूह अफ़ज़ा चीनी में नमक वमक सब मिला उला के मतलब एक शरबत टाइप का बना दिया है, तो 1 लीटर शरबत में कितना चीनी डाले होंगे उसी को कहते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी मतलब होता है कंसंट्रेशन। जैसे हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे, तो चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम, दैट इज कॉल्ड रेट। तो यहीं पर वही समझ रहे हैं कि मोलैरिटी का मतलब क्या है। मोलैरिटी का मतलब होता है इट इज द अमाउंट ऑफ solute present in 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर का अगर हम सोल्यूशन बनाते हैं तो उसमें कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होगा, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। कोई दिक्कत किसी को समझने में? यानी मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखिए ये सारी चीजें अब आज हम कंसंट्रेशन तब टारगेट करके आए थे, खत्म हो जाएगा, हो ही जाएगा, ठीक है, लगभग पीपीएम पीपी भी इंपॉर्टेंट है नहीं, बट मेन जो है वो खत्म हो जाएगा। चलिए देखिए मोलैरिटी, तो लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। और इसको किस में होना चाहिए? ये होना चाहिए लीटर में। दैट इज इंपॉर्टेंट कि 1 लीटर सोल्यूशन या कितना भी लीटर सोल्यूशन है, जैसे मान लो कहीं पर लिख दिया कि 2 मोलर है, इसका मतलब क्या है? व्हाट डू मीन बाय 2 मोलर? देखिए मोलैरिटी का शॉर्ट फॉर्म में मोलर लिखा होगा, यूनिट में कहीं कहीं यहाँ पर मोलर लिखा होगा। अगर मोलर लिखा रहता तो ITY जोड़ देंगे तो मोलैरिटी हो जाएगा। अगर मोलर लिखा हुआ है MOLAL, ITY जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? मोलैरिटी हो जाएगा। तो मोलैरिटी को शॉर्ट फॉर्म में मोलर लिखा रहेगा और मोलैरिटी का शॉर्ट फॉर्म में मोलर लिखा रहेगा। अब देखिएगा, समझिएगा, कहीं पर अगर 2M लिखा है तो इसका मतलब क्या है? बहुत लोग होते हैं ना कि इसको सवाल को सॉल्व करने लगते हैं। इसका मतलब यह है, इसका मतलब है कि 2 मोल्स सोल्यूट प्रेजेंट होगा, 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सोल्यूशन। 1 लीटर के सोल्यूशन में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है? दैट इज कॉल्ड 2 मोल। देखिए बहुत सारा जगह पे ना फॉर्मूला नहीं लगा कर दिमाग भी लगाना है, क्योंकि दिमाग नहीं लगाएंगे तो सीख कुछ नहीं पाएंगे। जैसे मान लो हमसे कहीं पर लिख दिया कि 5 मोलर है, ठीक है, 5 मोलर सोल्यूशन है, बताइए 5 लीटर होगा तो उसकी मोलैरिटी क्या होगी? कितना मोल सोल्यूट होगा? जैसे पूछा कि 5 मोलर सोल्यूशन है मान लो, और हमसे पूछा कि 10 लीटर सोल्यूशन है, तो बताइए मोल्स कितना होगा? 10 लीटर का सोल्यूशन है तो कितना मोल सोल्यूट का होगा? तो कितना होगा? अगर 1 लीटर सोल्यूशन होता तो कितना मोलैरिटी होता? 5 मोल होता। 1 लीटर सोल्यूशन होता तो 5 मोल होता, तो 10 लीटर सोल्यूशन है तो कितना मोल होगा? 50 मोल। तो हम लोग कुछ जगह दिमाग भी लगा करके सॉल्व करेंगे, हर जगह पे कोई फॉर्मूला लगा के सॉल्व नहीं करना है। छापिए। अब देखिए, अब जब भी वॉल्यूम की बात आ जाएगा तो वहां पर वॉल्यूम वाला बात में क्या समझेंगे ना, कि जब भी वॉल्यूम आ जाता है तो कुछ क्वेश्चन में बदलाव करके भी देता है, हमेशा वॉल्यूम नहीं देगा, इसकी जगह पर डेंसिटी देगा। अब देखिएगा, सब केस को पहले समझ लेते हैं, क्वेश्चन ऐसे कर लेंगे। तो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूशन बाय क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। समझ गए क्या? अब मान लो डेंसिटी जो दिया हुआ है, मान लेते हैं डेंसिटी बराबर जो भी देगा उसका यूनिट क्या होगा? ग्राम पर ml होगा। सही बात है। समझिएगा, केस ले रहे हैं। जब आप हाईएस्ट बुक पढ़ेंगे, अच्छा बुक पढ़ेंगे, तब आपको इस तरीके का केस बना के देगा, जिसमें सिंगेज, ठीक है, उसमें ना चैप्टर में ना एग्जांपल जो दिया रहता है उसमें एग्जांपल नहीं लिखा रहता, लिखा था इलस्ट्रेशन करके दिया रहेगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, और उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाता है तब खाली उस टाइप का न्यूमेरिकल्स देगा। ठीक है, तो देखिए डेंसिटी अगर दे दिया मान लीजिए ग्राम पर ml, ठीक है, तो हम देखो तो यहाँ से अगर इसको हम रख देते हैं ग्राम पर ml, लेट अस सपोज कर लेते हैं, इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूशन को मास ऑफ सोल्यूशन ही रहने देते हैं और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को ml में ले लेते हैं, कोई दिक्कत? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए तो? ग्राम पर ml इंटू ml। क्या आ जा रहा है आंसर? ग्राम। अगर मान लो यहाँ पर मास ऑफ सोल्यूशन क्या निकल कर आएगा? ग्राम में। बट ये हम नहीं समझना था, हमको समझाना ये था कि देखिए मान लीजिए मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमको नहीं दिया हुआ, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हम फाइंड करेंगे। अगर मान लो क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन नहीं दिया तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन फाइंड करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे जरा बताइए तो? ऊपर हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूशन और नीचे क्या आ जाएगा? ग्राम पर ml आ जाएगा। मास ऑफ सोल्यूशन ग्राम में होगा, ग्राम से ग्राम कटेगा, ये ml ऊपर आ जाएगा। तो याद रखिएगा कि लोग जल्दीबाजी के चक्कर में यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन तो निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू कुछ भी आएगा उसका यूनिट क्या लिखेंगे? ml लिखेंगे, बट ये ml यहाँ नहीं पुट होगा। पुट क्या होगा? उसको 1000 से चेंज करके लीटर में चेंज करके पुट करना है, ये केस है, ठीक है, डायरेक्ट मत पुट कर देना। अक्सर हम देखें, अक्सर मैक्सिमम स्टूडेंट यही करता है, बस यहाँ से वॉल्यूम निकाला, यहाँ पुट करता है, आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। मतलब जो भी वॉल्यूम निकलेगा वो हमेशा ग्राम पर ml में ही डेंसिटी देगा। और याद रखिएगा, अगर डेंसिटी सोल्यूशन का दिया है तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकलेगा, अगर डेंसिटी कहीं सोल्यूट का दे देगा तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट निकलेगा, फिर वहां पर सॉल्वेंट का वॉल्यूम दिया रहेगा, दोनों को मिला करके लिखना है। उस तरीके का हार्ड केस भी करेंगे। निकालने से पहले क्या निकालेंगे?
मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल निकालना होगा, है ना। तो मोल इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास कितना है 149 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास KCl का कितना आ जाएगा 39 प्लस 35.5 कितना आ रहा है 74.5। तो यहाँ से डिवाइड देंगे तो 74.5, पॉइंट हटाएंगे 0 लगाएंगे, ये 2 से कट जाएगा। अब क्या हो गया 2 मोल हो गया है, तो मोलारिटी बराबर क्या लिखेंगे 0.2, मतलब 2/10, तो दैट इज 0.2। ऐसे भी तो लॉजिक लगा सकते थे कि 2 मोल है 10 लीटर में, तो 1 लीटर में कितना होगा 0.2, वही मोलारिटी है। देखिए कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ 5 ग्राम NaOH। तो मोलारिटी बराबर क्या होता है, मोल्स अपॉन क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सही बात है, मोल्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 5 ग्राम गिवन मास है, और मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 40 होगा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम को क्या लिखेंगे 450, डिवाइडेड बाय 1000 से डिवाइड कर देंगे। सबका यहाँ तक तो ये तो आ गया होगा ना सबका, यार ये तो बेसिक सवाल है, ठीक है 12th क्लास में है ना, मतलब कुछ बोल रहे हैं क्या। 1000 बाई 450, यहाँ से 0 0 0 0, इसके बाद 5 9 जब 45, और 10/36 यही आ रहा है ना, यानी 5/18। अब आगे पॉइंट में कन्वर्ट कर लेना, आता है कन्वर्ट करना सबको। चलिए नीचे वाला, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड। अमाउंट बोलेगा यानी हमसे निकालने बोल रहा हूँ वेट, वेट ऑफ बेंजोइक एसिड रिक्वायर्ड। बताइए कितना रिक्वायरमेंट होगा, कितना बेंजोइक एसिड ले कि हमारा 250 ml का सोल्यूशन हो और उसका मोलैरिटी इतना आना चाहिए। तो सबसे पहले इसको हम लोग फॉर्मूला से बनाते हैं, फिर बिना फॉर्मूला का समझाएंगे कि इसमें क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि कितना ग्राम लेंगे, है ना। चलिए ठीक है, इस बार गिवन मास निकालना है। तो मोलैरिटी बराबर होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोलैरिटी कितना दे दिया है 0.15, एंड वॉल्यूम कितना दे दिया है पता नहीं 250 है, तो 250 बटा क्या लिख देंगे 1000, इंटू मोल्स की जगह क्या लिख देंगे गिवन मास जो कि नहीं पता है x मान लेते हैं, और मॉलिक्यूलर मास जो है वो बेंजोइक एसिड का कितना आ रहा है 72 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 32 प्लस 1 कितना आ रहा है जोड़ के टोटल 122। आया यहाँ तक समझ में सबको। सबसे पहले नीचे वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 122 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो x बराबर हो जाएगा 0.15 इंटू 250/1000 इंटू 122। ठीक है, सॉल्व करके कितना आ रहा है यहाँ से 3 पॉइंट कितना आ रहा है, यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 0 0 4.1 लीटर लेंगे, यही लॉजिक था इसमें। ठीक है, तो अगर यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हो गया 1 लीटर, और जैसे वॉल्यूम 1 लीटर हो गया इसका मतलब कितना हो गया 1000 ml, और 1 लीटर में कितना ग्राम होता है, तो अभी हम वही देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ देखिएगा समझिएगा, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है, राइट। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दे दिया 1 ग्राम पर ml इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं मास ऑफ सोल्यूशन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, अपॉन क्या लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लिख सकते हैं, कोई डाउट बोलिए यहाँ तक। 1 लीटर सोल्यूशन हमको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पता है कि नहीं पता है, कितना है 1000, 1 लीटर है 100 ml 1000 ml। अब यहाँ पर 1 लीटर रखेंगे कि 1000 ml रखेंगे, तो देखते हैं अगर हम यहाँ पर जो है 1 ग्राम है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू लिखेंगे मास ऑफ सोल्यूशन। आया क्या समझ में। अब ये जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है ये अगर हम लीटर में रखते हैं तो यूनिट कट नहीं पाएगा, यानी यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है इसमें हमको क्या रखना होगा 1000 ml रखना होगा। समझे, क्यों रखना चाह रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की जगह 1000 ml, यहाँ पर 1000 ml क्यों रखना चाह रहे हैं, ताकि ml से ml कट जाए। व्हाट माय पॉइंट, अरे सब लोग को समझ आ रहा है। अगर यूनिट को काटने के लिए तो यहाँ से कितना आ जाएगा मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा 1000 ग्राम, आ गया मास। अब मोलारिटी बराबर क्या होता है मास ऑफ सोल्यूशन। अब यहाँ पर देखो डेंसिटी जो है वो हम मास ऑफ सोल्यूशन है ना, मास ऑफ सोल्यूट को भी यही लेंगे 1000 ग्राम ही लेंगे मास ऑफ। यहाँ पर एक बात लिख लो कि जो डेंसिटी दिया होगा ना ये सोल्यूट का दिया होगा, ठीक है, किसका दिया होगा सोल्यूट का। तो यहाँ पर हम मास ऑफ, हाँ वही मतलब वही मानेंगे, ठीक है वही करेंगे 1000 है, तो मोलारिटी बराबर क्या लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट इज गिवन मास हो जाएगा 1000 ग्राम, एंड मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय लिखेंगे 1 लीटर। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत। तो यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा 55.55। सोल्यूट नेवर चेंजेस, ठीक है। तो डाइल्यूशन का मतलब होगा यहाँ पर क्या लिखेंगे मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट जो होगा वो बिफोर डाइल्यूशन, यानी डाइल्यूशन से पहले
जब हम पानी नहीं डाले थे, जैसे मान लो हलवा बनाए हो ना, हलवा बनाए हो ना, तो क्या करते हैं, सूजी को चलाएंगे, पानी डालने के बाद सूजी बढ़ जाता है क्या? होता है क्या? पानी डालने पे सूजी बढ़ जाता है क्या सर? आप भी क्या सूजी बढ़ जाता है? कोई बताओ जी। हाँ तो मोल्स ऑफ सोल्यूट बात कर रहे हैं, यानी सोल्यूट का अमाउंट नहीं बढ़ेगा, हलवा बढ़ जाएगा, कोई सोल्यूशन बन गया ना वो, ऑलरेडी से बात है, उसमें कुछ ऐड किया तो बढ़ेगा ही, लेकिन जो हलवा का क्वांटिटी था वो उतना ही रहेगा, भले वो फुल करके थोड़ा ज्यादा दिखने लगे, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ सकता है, अमाउंट बढ़ सकता है, लेकिन 100 ग्राम हलवा डाले थे तो 100 ग्राम ही रहेगा। ऐसा नहीं कि 200 ग्राम हलवा आ गया उसमें और उसको फूलने के बाद 500 ग्राम बन गया, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है। अब गाजर का हलवा का बात नहीं कर रहा, वो थोड़ा उसे एक्सेप्शन केस है, ठीक है, वो भाई वो तो जितना दूध डालोगे ना उतना हलवा कम हो जाता है, पता नहीं कैसे, ठीक है। दूध में ही ना बनाते हो जी गाजर का हलवा? दूध में ही ना बनता गाजर का हलवा, पानी डालते हो? कल हमें आप हमको लग रहा है आप एक्सेप्शन है केमिस्ट्री की तरह, बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन तो होता है थोड़ा बहुत, ठीक है, बिफोर डाइल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन, ठीक है, डाइल्यूशन से पहले और डाइल्यूशन के बाद मोल्स ऑफ सोल्यूट जो होगा वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब देखिएगा जरा ध्यान से, एक और चीज बताते हैं, ठीक है, देखो फॉर्मूला बता देंगे, फॉर्मूला तो ऐसे ऐसे बताएंगे, क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, लेकिन उसके साथ थोड़ा सीखो। देखो मोलैरिटी बराबर क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम को चेंज करेंगे तो मोलैरिटी भी चेंज हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एन इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, एम वी लिख देंगे, कोई दिक्कत? तो एन तो सेम है, यानी इसका मतलब यह है कि एक चीज अगर बढ़ रहा होगा तो दूसरा चीज घट रहा होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब यह है कि मोल्स की जगह हम लिख सकते हैं मोलैरिटी, तो मोलैरिटी m1 मान लेते हैं जो बिफोर डाइल्यूशन से पहले मोलैरिटी था, और वॉल्यूम को v1 मान लेते हैं, वो किसके बराबर हो जाएगा, m2 v2 के बराबर हो जाएगा, यानी m1 v1 किसके बराबर होगा, m2 v2 के बराबर होगा, कोई दिक्कत? यही डाइल्यूशन का केस होता है, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, मोलैरिटी बढ़ेगा तो वॉल्यूम घट जाएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट होता है। छापिए, मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन ऑफ सेम सब्सटेंस, ऑफ सेम सब्सटेंस, अरे घर में बोलेगा ना ये हम, हाँ ठीक है, तो मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन ऑफ सेम सब्सटेंस, दो मान लो HCl को मिला रहे हैं, H2SO4 H2SO4 को मिला रहे हैं, अलग अलग मिलाते हैं तो फिर वो pH वाला केस जो होगा ना वो नया वाला बन जाएगा, वो हम बात नहीं कर रहे, दो सेम सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं तो क्या होगा, तो देखिए मान लीजिए एक सॉल्यूशन 1 है और दूसरा सॉल्यूशन 2 है, दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, सॉल्यूशन 3 बनेगा, जो कि बहुत बड़ा कंटेनर होगा, इसका वॉल्यूम ऐड हो जाएगा, अगर मान लो इसका वॉल्यूम V1 था, इसका वॉल्यूम V2 था, तो इसका वॉल्यूम जो होगा वो क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा, V3 बराबर क्या लिखेंगे, V1 प्लस V2, है कि नहीं, इसका मोल N1 था, इसका मोल N2 था, इसका मोल N3 होगा, सही बात है, बट इन दोनों को मिक्स करेंगे तो इसका मोल्स ऑफ, इसका मोल्स मत लिखो, मोलैरिटी लिखो, मोलैरिटी 1, मोलैरिटी 2 और ये मोलैरिटी 3, और इसका अगर हम बात करें तो इसका मोल्स अगर होगा वो N1 होगा, इसका मोल्स N2 होगा और इसका मोल्स जो होगा वो N3 होगा, तो क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि N1 प्लस जो N2 होगा वो किसके बराबर होगा, N3 के बराबर होगा, यानी N1 को हम क्या लिख सकते हैं, M1 इंटू V1 लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, M2 इंटू V2 लिख सकते हैं, M3 इंटू V3 लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं लिख सकते, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी, मास परसेंट एंड डेंसिटी, हो गया, लिखिए फॉर्मूला, मोलैरिटी इज इक्वल टू 10 इंटू, मोलैरिटी इज इक्वल टू 10 इंटू काई इंटू डी डिवाइडेड बाई एम बी, एक्स लिखिए ना, एक्स का मतलब होता है मास परसेंट, डी का मतलब होगा डेंसिटी लिखिए ना सिर्फ, यहाँ पर क्या लिखेंगे, एम बी का मतलब होगा मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और ये हो जाएगा कैपिटल एम का मतलब हो जाएगा मोलैरिटी, बी जब भी लिखा रहेगा ना कहीं पर छोटा सा बी तो हमेशा सोल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा, हाँ मतलब बी जो नीचे छोटा से बड़ा वाला बी, समझ गया, क्वेश्चन करें, चलिए लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ न्यू सॉल्यूशन, यानी न्यू सॉल्यूशन का मोलैरिटी निकालना है व्हेन 250 ml ऑफ वाटर इज एडेड टू 350 ml ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन, यानी हम कह सकते हैं कि M1 जो होगा वो V1 के बराबर होगा और M1 V1 जो होगा वो M2 V2 के बराबर होगा,
क्योंकि दिस इज अ केस ऑफ डाइल्यूशन, यानी यहाँ पर पानी ऐड किया जा रहा है ना, तो डाइल्यूशन का केस है। तो स्टार्टिंग का जो मोलैरिटी है वो कितना दिया हुआ है 0.1, यहाँ लिखेंगे 0.1, वॉल्यूम जो हो गया वो हो गया 350 इज इक्वल टू मोलैरिटी 2 जो है वो कितना दिया हुआ नहीं दिया हुआ है, एंड वॉल्यूम 2 जो दिया हुआ वो दिया हुआ 250। कोई दिक्कत? ये क्या हो जाएगा 50 से 7 बार में और ये 50 से 5 बार में, तो बस वो क्या किया है M2 बराबर हो जाएगा 0.7/5, तो यानी 7/50। कितना लोगों का यही आंसर आया है? कितना लोगों का यही आंसर आया है? और कोई? क्योंकि V2 जो होगा वो 250 नहीं होगा, क्योंकि 250 या फिर 350 नहीं होगा, इसमें ऐड कर रहे हैं, तो V2 जो होगा वो V1 जो पहले से था वो 250 था और उसमें ऐड हो जाएगा 350। मैथ्स में थोड़ा बदलाव करिए, 600 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.1 इंटू 350 जो कि स्टार्टिंग में था, जिसमें हम ऐड किए 250, तो वो M2 इंटू हो जाएगा 600। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से जो M2 निकल कर आएगा वो आएगा 0.1 इंटू 350 डिवाइडेड बाई 600, यहाँ से 10 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 12, यानी आ जाएगा 7/120। ये आया, ये जिसका आंसर आया वो करेक्ट है, और जिसका पहला वाला गलत था V2 बराबर दोनों का ऐड करना है। तो क्या आ रहा है M1 V1 बराबर M2 V2, और M1 का वैल्यू कितना है 0.3 और V1 का वैल्यू है 200, M2 वैल्यू पता नहीं और V2 का वैल्यू 500। 2 0 से 2 0 काट देंगे, यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 0.6/5 दैट इज इक्वल्स टू M2, एंड दैट इज इक्वल्स टू यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है जी, ये 0.12 आ रहा है क्या, 0.12 आ रहा है ना। If 500 ml of 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, इसको मिक्स किया गया 500 ml ऑफ सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, एक ग्लूकोज को दूसरे ग्लूकोज के साथ मिलाया जा रहा है, एक ग्लूकोज दूसरा ग्लूकोज दोनों ग्लूकोज ही है, तो मिक्स कर रहे हैं, मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो सोल्यूशन सेम, तो फाइंड मोलैरिटी ऑफ न्यू सोल्यूशन, तो क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला था M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा M3V3। M1 का वैल्यू कितना है 1 इंटू 500 प्लस 1 इंटू 500 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर M3 और V3 की जगह पर 500 मत रख देना, V3 की जगह 1000 रखाएगा। क्यों रखाएगा 1000? क्योंकि दोनों को मिक्स कर रहे हैं ना, मिक्स करने के बाद 500 ml जो होगा वो 1000 ml हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज द एडिटिव प्रॉपर्टी, 500 और 500, तो यहाँ से M3 बराबर हो जाएगा, ऊपर हो गया 1000 और नीचे भी हो जाएगा 1000, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 मोलर। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, it is the amount of solute, it is the number of moles of solute present in 1000 gram of solvent या 1 kg of solvent, present in 1 kg of solvent। 1 kg का सॉल्वेंट में कितना मोल्स सोल्यूट का प्रेजेंट है, कितना सोल्यूट का मोल्स प्रेजेंट है, या कितना अमाउंट प्रेजेंट है सोल्यूट का, सो अमाउंट बोलो चाहे मोल्स बोलो, ठीक है। 1 kg सॉल्वेंट में दैट इज कॉल्ड मोलैलिटी, यानी मोलैलिटी बराबर जो फॉर्मूला होगा, सबसे पहले मोलैलिटी को जो है वो स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से। तो क्या लिखेंगे, मोलैलिटी इज इक्वल टू लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट वो भी किस में होगा, वो भी होगा kg में। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए छापिए, बहुत छोटा आ रहा है, kg में चेंज किए हो 0 नहीं, यस बिल्कुल kg में, हाँ बड़ा आएगा, 225/1000 करेंगे ना। चलिए, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट इज 5/60 अपॉन में नीचे क्या लिखेंगे 225/1000, हाँ सॉरी 220 लेंगे। क्यों लेंगे 220? क्योंकि नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट लेंगे, समझे। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/12 इंटू 1000/220, ठीक है। सॉल्व करिएगा 0.37 आना चाहिए। चलिए थैंक यू, अच्छा लगा आप लोग को पढ़ा के।